बारीकी से खिलाड़ियों को खोजता होगा कि हर बार का वर्ल्ड कप वही ले जा पाता है। और हम लोग 140 करोड़ आबादी में एक दूसरा कलाम नहीं खोज पाए, एक दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं खोज पाए, एक दूसरा विवेकानंद नहीं खोज पाए। ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसे लोगों की कमी है। जरूरत है एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जहाँ एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, जहाँ उसको अगर भूख भी लगा है तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों का चेहरा देखकर ना तो कई 1 घंटा और पढ़ाएंगे यहाँ पर। और आप लोग जब इस आए हैं तो आपको कभी न कभी आभास होता होगा कि आप पीछे नहीं हैं, आपके साथ सिस्टम से खिलवाड़ किया गया। तो आप उस चीज को तो फिलहाल बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जरूरत है कि आप अपने आप में कम से कम सुधार लाइए, अपने आप को पढ़ाई के प्रति झोंक दीजिए। देखिए सिकंदर जो था ना, सिकंदर, उसकी 2 बातें याद रखिएगा। सिकंदर पूरी दुनिया में फतह किया था, वो अलग बात है कि मगध पे नहीं आ पाया था, अलग बात है कि मगध पे नहीं आ पाया था। लेकिन उसी समय मगध का राजा भी कोई अच्छा नहीं था, धनानंद था। मगध का राजा भी बड़ा अत्याचारी था। लेकिन सिकंदर ने कहा कि जंग पर जाने से पहले, कभी भी तुम किसी जंग पर जाओ तो उस जंग पर जाने से पहले अपने अंदर के डर को खत्म करो, अपने अंदर के डर को हराओ, बाद में तुम बाहर खड़े दुश्मन को हराना। इसलिए आप बच्चों लोगों से कहते हैं कि किसी भी परीक्षा से पहले अपने अंदर के उस डर को मारो और अपने आप से विश्वास दिलाओ और जुनून और जोश को अपने आप को पहले अपने अंदर के डर को मारो, अपने अंदर के डर को हराओ, उसके बाद बाहर में लड़ाई को तुम्हें लड़ना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि अंदर के अंदर हर की लड़ाई हारने वाला व्यक्ति बाहर की लड़ाई कभी नहीं जीत सकता। और ये दुर्भाग्य है आप में से 80% बच्चों को किसी के घर में पिता बीमार है, किसी के माता बीमार है, किसी के माँ के बगने गिरवी रखे गए हैं, तो आपकी पढ़ाई के लिए किसी का खेत बिक गया है तो खेत गिरवी रखा गया है। कई बार हमने ऐसा देखा है, बहुत सारी बहनें, एक लड़की आई थी बीपीएससी में, एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ 69 की हम बात कर रहे हैं, 69 बीपीएससी में। तो एक लड़का कहा कि सर आज हम जो कुछ है अपनी दीदी की वजह से है। तो दीदी भी आई थी, आप में से शायद कोई होंगे उस समय जब वो क्लास में आए थे। तो दीदी ने गहने गिरवी रखे थे अपने भाई के लिए, आज उनका भाई पीसीएस अधिकारी है और डीएम बन के बैठे हुए हैं। तो बहनों ने जब भी आज लोग कुछ समय भले कहता है कि लड़कियां गहना खरीद लेती हैं, हाँ आपको खरीदते दिखता है, लेकिन जब पुरुषों की अपनी पैसे की स्थिति खराब होती है तो पुरुष समाज बोले कि जो गहना गिरवी रखे हो वो किसी न किसी महिला का ही है, या तुम्हारी माँ होगी या पत्नी होगी या बहन होगी, तो वो रखी जरूर है, लेकिन जब भी आया है तो गहने के तुम्हारे ही काम में आया है। तो महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के समाज के लिए काम किया। जिस सेक्टर को संभाली है, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, एविएशन हो, महिलाओं ने बहुत अच्छे से किया है। केवल एक जगह महिलाओं ने गलती कर दिया, मीडिया में। मीडिया में तो महिलाओं ने तो कुछ महिला बहुत अच्छा काम की, वो आप सब देखते हैं। कुछ महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया और कुछ महिलाओं ने तो मीडिया में जाकर दुष्कर्मियां का रूप ले लिया। ले लिया कि नहीं ले लिया? गरुड़ा अजीब टाइप की चीजें चल रही हैं। आपकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं रहा। तो ये सब बड़ा सिस्टम है, आप लोग को आगे जाके क्या करना है, सुधार करना है, और उसको आप ही लोग को हाथों में सुधार रख देता है, लेकिन हम हमेशा एक चीज देखते हैं, जब तक शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना है तो केवल नौकर ही बनेगा। जब तक शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदलेगा, आप सब लोग कहते हैं कि अपने आप को सीमित